मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ की खबर मिल रही है। देखिए, दिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ लोगों को सदमे में लाएगी, क्योंकि जहां पर मंगला आरती होती है, जहां पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि इसमें भगदड़ मचने के बाद 2 लोगों का दम घुटने से मौत हो गई। बिल्कुल, तो जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान भगदड़ मचती है और 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रांगण में जरूरत से ज्यादा लोगों की जो एंट्री थी वो प्रशासन की तरफ से करवा दी गई, जिसके बाद दम घुटने की वजह से इन 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के आंकड़े की बात अभी तक सामने नहीं आई है, कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की मौत भगदड़ में हुई है। सीधा रुख करते हैं मथुरा का। हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनिल, किस दरमियान ये भगदड़ मची, या फिर लोगों को ऑक्सीजन की कमी या दम घुटने से, तमाम चीजें इस वक्त सवाल के तौर पर तैर रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और वहां जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका क्या कहना है? जी, मैं आपको बता दूं, कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था और इसलिए मथुरा में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भीड़ का यहां पर वो रस था, पूरी तरह से यहां पर कंट्रोल में स्थिति यहां पर प्रशासन ने कर रखी थी। उसी तरह से वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में भी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन चौकन्ना था। लेकिन मंगला आरती के समय एकदम भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से ये हादसा हुआ है। और वहां पर अगर श्री कृष्ण स्थान की और बांके बिहारी मंदिर की तुलना की जाए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर स्पेस काफी है और वहां पे श्रद्धालुओं की कतार बाकायदा वहां पे गर्भगृह से आगे से चलती हुई रहती है। इसी तरह का इंतजाम बांके बिहारी मंदिर पे भी होता है। वहां पर पूरा प्रशासन कल से लगा हुआ था, लेकिन वहां पर स्पेस कम होने के कारण बांके बिहारी मंदिर में जो प्रांगण है, जहां पर आराध्य के दर्शन करते हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए जाते हैं, वहां पर स्पेस कम होने की वजह से उस प्रांगण में ये हादसा घटित हुआ है। ये हादसा मंगला आरती के दौरान ये घटित हुआ है और वहां पर जो देखा जा रहा है कि भीड़ का दबाव अत्यधिक बढ़ा और भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से ये मंगला आरती रात के 12 बजे होने वाली आरती होती है जिसकी कुछ मान्यता है, या फिर सुबह वाली आरती है, ये जरा कंफर्म कीजिए। इसकी मंगला आरती की बहुत बड़ी मान्यता होती है और बांके बिहारी मंदिर में जो पट खुलते हैं इसका समय सबसे ज्यादा जो होता है वो इसी समय श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही होता है, क्योंकि जन्म 12 बजे होता है और 12 बजे के बाद इस तरह की ये आरती होती है, ये की जाती है, मंगला आरती की जाती है, जिससे कि श्रद्धालु वहां पर अत्यधिक संख्या में एकत्रित हुए और भीड़ का दबाव इतना बढ़ा कि वहां पर 2 श्रद्धालुओं की भीड़ के दबाव की वजह से वहां पर बताई जा रही है कि वहां पर मौत हो गई और कुछ श्रद्धालु इसमें घायल भी हुए हैं। बहुत बड़ी लापरवाही है और इसमें कई लोगों की और भी जाने जाती तो कौन जिम्मेदार होता? अच्छा, ये जरा बताइए कि जो लोग एंट्री देते हैं, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ये सभी जानते हैं, वो छत है, खुली हुई छत नहीं है, उसके नीचे लिमिटेड लोग आ सकते हैं। क्या वहां बाहर सिक्योरिटी रहती है, उनकी तरफ से चूक हुई है, या जो भीतर मौजूद लोग रहते हैं वो लगातार लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट करते हैं, उनसे चूक हुई है? इतने देर तक लोगों को रुकने का मौका क्यों मिला? मैं आपको बता दूं, इसमें शासन प्रशासन की चूक कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 1-2 गेट से एंट्री होती है उसी तरह से यहां से बाहर भी निकाला जाता है। लेकिन मंगला आरती के समय श्रद्धालु अपने आराध्य को छोड़ना नहीं चाहता, उस समय वो प्रांगण में ही मौजूद रहना चाहता है और वहां से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है वहां से श्रद्धालु कम संख्या में निकलते हैं और अंदर एग्जिट जो अंदर आने का जो रास्ता होता है उससे श्रद्धालु अंदर लगातार आते रहते हैं। लेकिन वो श्रद्धालु वहां से जो प्रांगण है बांके बिहारी मंदिर इसे कंफर्म कीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर यह परंपरा है कि अगर मंगला आरती रात के 12 बजे पट खुलते वक्त भगवान के दर्शन हो जाए तो साल भर पैसे नहीं खत्म होते, कुछ ऐसी मान्यता है लोगों की, और ये वजह है क्या कि वो हिलते ही नहीं है कि हम दर्शन करके ही जाएंगे?
मैं बता दूं, मंगला आरती के समय जो भी लोग बाहर भी होते हैं, जो दिन में भी अपने आराध्य के दर्शन कर चुके होते हैं, वो भी मंगला आरती के समय बांके बिहारी मंदिर में पहुंचने का प्रयास करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन वो लोग मंदिर प्रांगण को छोड़ते नहीं हैं। जब तक मंगला आरती खत्म नहीं होती, वो मंदिर का जो बांके बिहारी मंदिर का जो प्रांगण है उसी में खड़े रहते हैं। इसी के चलते ये हादसा हुआ। वहां पर भीड़ का दबाव अत्यधिक बढ़ गया और इसकी वजह से अब पिछली बार देखा जा रहा है कि इतनी भीड़ नहीं थी। प्रशासन पूरी तरह इस बार भी अलर्ट था। प्रशासन श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास भी पूरी व्यवस्थाएं की थी, बांके बिहारी मंदिर पर भी पूरी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन भीड़ अनुमान से ज्यादा आई। श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से ज्यादा बढ़ी और वहां पर मंगल आरती के समय एकदम स्पेस इस तरह का हुआ कि वहां पर भीड़ इतनी एकत्रित हो गई, भीड़ का दबाव हुआ। और यहां पर अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसकी वजह से, दम घुटने की वजह से, भीड़ के दबाव की वजह से यहां पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कई श्रद्धालु यहां पर घायल हुए हैं। रात से ही पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जो प्रवेश का प्रोसेस है वो आपसे समझना चाहेंगे। और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्जिट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि कितनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे, बिल्कुल, बांके बिहारी या भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही कहता है कि कर्म से ही जो अर्जित होता है वो आपका अपना है। सिर्फ मंगला आरती में रुक करके भगवान के दर्शन करने की वजह से इतने लोगों की जान देने की कोशिश या प्रशासन की इतनी लोगों को एंट्री दे देने की कोशिश कई सवालों को खड़ा करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।